देश की गतिविधियों के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको देशद्रोही माना जाता है। वैसे ही स्कूल के गतिविधियों के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसको क्या माना जाएगा? स्कूल द्रोही। तुम लोग इस स्कूल के सैनिक हो। जिस देश का सैनिक होता है ना जी, क्या बोल रहा है? इस तरह से इस स्कूल का सैनिक कौन है? बोलो। इस स्कूल के सैनिक हो तुम लोग, और तुम ही लोग लाचार बीमार चलोगे तो स्कूल का मान सम्मान का क्या होगा? इसलिए जैसे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, उसी तरह से स्कूल के इज्जत के लिए तुम लोगों को जो करना कहा जा रहा है उसको करना चाहिए। स्कूल का इज्जत यानी तुम्हारी इज्जत यानी तुम्हारे माता पिता की इज्जत, और इज्जत तभी बनेगी जब स्कूल की आज्ञा का पालन करोगे, स्कूल की व्यवस्था की इज्जत करोगे, उसको बना के रखोगे। इस स्कूल में तुम आते हो ना, इसी स्कूल से तुम्हारी पहचान बनेगी और इसी स्कूल से तुम सफल भी होंगे। मंदिर में जाने से भी बड़ा काम है। मंदिर में भी जाके कोई सफल नहीं होता है, मस्जिद में भी जाके कोई सफल नहीं होता है। अगर सफल होना होता तो सबसे ज्यादा सफल मंदिर के पुजारी होते, मौलवी जी होते, अगर मंदिर में जाके सफलता मिलती तो। ठीक है, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मंदिर है ये, मस्जिद है ये स्कूल। इसकी हर एक चीज का ख्याल तुमको रखना पड़ेगा। जो बताए जाते हैं कि ये करना है वही इसका मंत्र है, वही गीता है, वही कुरान है। स्कूल का गीता कुरान क्या है? वही जिसको बोला जाता है कि बाबू इसको मत करो। गीता कुरान से कम नहीं है, तो इसको नजरअंदाज कर दोगे वो राक्षस बनता है। धर्म में लिखी गई बातों को जो नजरअंदाज करता है, नहीं मानता है, उसी को तो राक्षस कहते हैं। और आगे चल के वो गलती करता है, उत्पात करता है और मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? बोलो। अपने कुल खानदान का भी नाम बदनाम कर देता है। जो राक्षस बन जाता है वो क्या करता है जी? अपने कुल खानदान का भी नाम बदनाम कर देता है, अपने माता पिता अपना नाम बदनाम कर देता है। उसके बाद उसकी आने वाली जो पीढ़ी होती है उसकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन वो भी बदनामी का टीका लेकर के अब जिंदगी बिताती है। एक परिवार में एक व्यक्ति का कितना अहम रोल होता है, सोचो। रावण, उस खानदान में रावण ऐसा दुराचारी व्यक्ति था कि पूरे अपने पिछला आगे का सबका सत्यानाश कर दिया, और कहलाने को पंडित था, ज्ञानी था। रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं है, और ज्ञानी रहते हुए ये वो गलती किया। एक बार उसके मन में गलत विचार आया और उसको कर दिया, सीता का हरण कर लिया। उतने की सजा उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई। सोचो, सिर्फ हरण करके ले गया था, चाहता तो वो जबरदस्ती शादी कर सकता था, लेकिन उतनी गलती के लिए उसको सजा मिल गई कि उसका पूरा कुल खानदान का नाश हो गया। आने वाली पीढ़ी के हमेशा के लिए बदनाम हो गई। हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। ठीक है, सोचो, उसका एक विचार ने उसका पूरा सब कुछ सत्यानाश कर दिया। एक गलती, तुम्हारी इतनी गलती है, तुम्हारा क्या होगा सोच ले। तुम लोग की इतनी गलती है, तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। जब तक वो सीता का हरण नहीं किया था तब तक वो महापंडित कहलाता था। अपने राज्य के लोगों को सोना का महल में रहता था, लोग बड़ा खुश थे उसके राज्य के। लेकिन एक गलती की वजह से पूरा सत्यानाश हो गया। अपनी गलती को जल्दी से ठीक कर लो। कौन सी गलती तुम्हारी सत्यानाश करेगी कोई नहीं जानता है। कौन सी गलती तुम्हारा सत्यानाश कर देगी कोई नहीं जानता है। इसलिए स्कूल आ रहे हो तो स्कूल में अच्छी बातें जो बताई जाती है उसको ग्रहण करो, उसको अपनाओ, उसको सीखो। और उसमें सबसे बड़ा सीख यही है कि अगर विद्यार्थी हो तो सुबह में जग के पढ़ना, चरवाहा हो तो चरवाहा के जैसे सो और दिन भर उठ के बकरी चराओ। जो भी इसमें सुबह में नहीं पढ़ने वाला है सब चरवाहा है। भले बकरी नहीं चरा रहा है लेकिन अपने गार्जियन को चरा रहा है, अपने शिक्षक को चरा रहा है, अपने आप को चरा रहा है। इसलिए सुबह में पढ़ना शुरू कर दो। आज कौन है जो 2 घंटा पढ़ा?